तो बच्चों इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक जो बचे हैं उनमें एक है घूर्णन गतिज ऊर्जा, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ नहीं है, आप सिंपल ऐसा समझो कि जो कण माना कोई कोई रिजिड बॉडी है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, वो इस एक्सेस के अक्रॉस ओमेगा से घूम रही है। तो हर पार्टिकल की अपनी एक अलग वेलोसिटी होगी जो आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा से मिलेगी, ठीक है ना। तो हम एक कोई पार्टिकल ले लें, लेट एम आई पार्टिकल की बात कर लें जिसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस आई आर आई हो और जिसकी लीनियर वेलोसिटी वी आई हो। तो वी आई बराबर क्या बनेगा, आर आई ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। और अगर पूरी बॉडी की बात करें तो इसका सिग्मा हो जाएगा। तो ये बन गया आपका सिग्मा 1/2 एम आई वी आई इक्वल टू आर आई ओमेगा रख देंगे क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम हो जाएगा, आर आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें समेशन होगा नहीं, इसमें भी समेशन नहीं होगा, समेशन सिर्फ आई में होगा। तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और सिग्मा के अंदर आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर। एम आई आर आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई वो बन गई, ये बन गया आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, या इसको हम कहेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो एक तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। एक इसके बाद बचा है जो छोटा सा टॉपिक और होता है कि किसी आनत समतल पर या कंडीशन ऑफ आनत समतल पर बिना फिसले किसी पिंड के लुढ़कने की शर्त कहते हैं, या कंडीशन ऑफ रोलिंग ऑफ ए बॉडी विदाउट स्लाइडिंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इस पर कोई भी बॉडी, ये बॉडी का अर्थ है आपकी रिंग भी हो सकती है, कोई छल्ला भी, कोई डिस्क भी, कोई बेलन भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है और कोई गोला भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक जनरल चित्र बना है, इसको आप लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ मत समझना, ठीक है। ये फिसलते हुए नीचे को आ रहा है, अब ये भी रोल करते हुए आ रहा है। रोल करने में इसकी कंडीशन क्या है कि ये फिसल नहीं रहा। फिसलने का अर्थ है क्या, देखो रोलिंग दो तरह की हो सकती है, बॉडी रोल करते हुए आए और बीच बीच में वो ऐसे स्लिप होते रहे, जैसे रोल करे फिर स्लिप हो जाए। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये प्योर रोल करते हुए आएगा, इसमें कोई स्लिपिंग नहीं होगी। इसको स्लिपिंग या स्लाइडिंग कहते हैं। तो ये जो हम फॉर्मूला पढ़े वो इस केस के लिए पढ़ेंगे जहाँ पर बॉडी में कोई स्लाइडिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना कि बॉडी चली फिर उसका आगे झटके एक स्लिप मारा फिर स्लिप करा फिर चली, ऐसा नहीं होना है। ये वाली कंडीशन, इसको कहते हैं प्योर रोलिंग कहते हैं। तो हम ये सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं प्योर रोलिंग के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसको समझते हैं ज़रा सा। सिंपल है कि जैसे मान लिया ये एक बॉडी, इसका मास m है, तो इसका वेट mg नीचे को वर्क करा, ठीक हो गया। इसके कंपोनेंट कर लें अगर हम, तो जहाँ पर ये बॉडी इसको टच कर रही है वहाँ से क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन अपवार्ड लगेगी, ये थीटा। तो ये कई बार हम कर चुके हैं, ये भी थीटा आ जाएगा। इस mg का यहाँ कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर को क्या हो जाएगा mg sin थीटा। और ये लगेगा इस पर, ये एक जरा सा नई चीज़ क्या है, हमने पहले पढ़ चुकी है, ये लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू, तो बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, ठीक हो गया। और mg sin थीटा फोर्स है डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स लगा पीछे को, ये उसको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। F बराबर m होता है, तो ये आपका नेट F हो गया। ये नीचे को, वो ऊपर को, बॉडी नीचे को आ रही है, नीचे को एक्सेलरेट है, तो F बराबर m है। अब इसमें अगली कंडीशन क्या पढ़ेंगे, अब डिपेंड करता है कि किसके अक्रॉस रोल करी। जरूरी नहीं है कि ये सेंटर के अक्रॉस ही रोल करिए, किसी और पॉइंट के अक्रॉस भी रोल कर रही हो सकती है। तो मान लिया वो हमें पॉइंट नहीं पता, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जिसके अक्रॉस भी रोटेशन कर रही है उसके अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया हमने आई मान लिया, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस मान लिया इसकी आर हो गई। तो जब इसके अक्रॉस हम इसका टॉर्क निकालेंगे या बलाघूर्ण, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो टाउ बराबर हमने पढ़ा है आई अल्फा होता है, ठीक। और एक टाउ कैसे निकलेगा, ये एफ है, ये लंबवत दूरी आर हो गई, तो एफ आर
आई की जगह पर अब हमें आई पता ही नहीं कितना होगा, तो सीधे सीधे जब पता ना होता एम के स्क्वायर रख लेंगे के, फिर उस कंडीशन के हिसाब से निकल जाएगा कि वो कैसी बॉडी है। ए बराबर होता था आर एल्फ़ा, तो एल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा ए अपॉन आर, तो एफ इज इक्वल टू आ गया एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इस इक्वेशन में रखने पर एम जी साइन थीटा, एफ को इधर ले लेते हैं, एफ की जगह रख दिया है एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम ए, एम सबसे कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन ले लें तो क्या बनता है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ए बराबर आ गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के मैंने बताया था रेडियस ऑफ जायरेशन, पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये इस बॉडी का एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें के कैसे निकालेंगे, इसको अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल से इसको एक दो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे ठोस गोला, माना ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है। अब जो गोला जब रोल करेगा, एक बॉल समझिए, बॉल रोल कर रही है, तो बॉल की रोलिंग किसके अक्रॉस होगी, उसके डायमीटर के अक्रॉस, ठीक है ना। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर। अब जो हमें के निकालना है तो क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे इक्वल कर लीजिए एम के स्क्वायर के, ठीक। तो के स्क्वायर कितना आ गया 2/5 आर स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के की जगह पर 2/5 आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको उस सॉलिड गोले का क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, कि जिस एक्सीलरेशन से वो नीचे को आएगा। तो 5 2 7, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/7 जी साइन थीटा। इसी तरह से आप इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर कोई, अभी जैसे हमने पढ़ा था डिस्क थी, तो डिस्क ही माना रोल करते हुए आ रही है, ठीक है ना। अब डिस्क की रोलिंग किसके अक्रॉस होगी, डिस्क ऐसी होती है बिल्कुल, ठीक है ना, अपने डायमीटर डिस्क की जब होगी इस तरह से, तो वो किसके अक्रॉस रोल कर रही होगी, ऐसे रोल करते हुए आ रही होगी, तो उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें आई पी लिया जाएगा। तो वो कितना होता है mr²/2। तो इसको भी किसके इक्वल कर देंगे, सीधे सीधे एम के स्क्वायर। ये तरीका होता है के निकालने का, ये कैंसिल, तो के स्क्वायर बराबर r²/2। अब इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के की जगह पर r²/2 और एक आर स्क्वायर पहले से ही कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2, तो यह आ गया जी साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ए इज इक्वल टू आ गया 2/3 जी साइन थीटा। तो इस तरह से आप किसी भी बॉडी का एम आई याद करके उसका एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। थैंक यू।